अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है हम मैक की जो बेस है वो मैं किस तरह से अप्लाई करूंगी और किस तरह से जो है उसकी ब्लेंडिंग करूंगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम एक चबी फेस के ऊपर कंटोरिंग करते हैं, ठीक है। और एक जो चबी नोज़ है उसको हम किस तरह से जो है वो कंटोर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने एले प्रो का जो करेक्टर था, ऑरेंज करेक्टर, उसको मैंने ले लिया और थोड़े से डार्क पार्ट्स के ऊपर फेस के एले प्रो का करेक्टर जो है वो मैं अप्लाई कर दूंगी और अच्छी तरह से जो है वो मैं ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से मैंने इनके फेस के ऊपर, मेरा जो मॉडल है इसके फेस के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया करेक्टर। और देन उसके बाद ये है मेरे पास मैक की जो बेस है और ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़्यादा ये फेमस बेस है, ठीक है। इसका शेड है जी आइवरी और इसको मैं जो है वो अपने ब्रश को जो है वो थोड़ा सा टैप करूँगी और इसके ऊपर अप्लाई कर कर टैप ब्रश को, और जो है वो मैं इस तरह से अपनी मॉडल के फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करूँगी। मेक श्योर कि जब भी आप बेस अप्लाई करें, वाटर बेस, उसको साथ साथ आप अच्छी तरह से ब्लेंड करते जाएं, नहीं तो वो बहुत जल्दी से जो है वो ड्राई हो जाती है। बेस कोई भी हो जिसके जो आप वाटर बेस यूज़ कर रहे हों, उसको अप्लाई करने के बाद ज़रूरी है कि आप उसको साथ साथ ब्लेंड करें, ठीक है। उतनी प्रोडक्ट अप्लाई करें जितनी कि आप इजीली ब्लेंड कर सकें, ठीक है। और उसके बाद जो है आप दोबारा से जो है वो दूसरी जो कोटिंग है या दूसरी जगह पर जो आपने अप्लाई करनी है वो अप्लाई करें और साथ साथ जो है वो आप उसको ब्लेंड करते जाएं, ठीक है। यहाँ पर मैंने फेस की ब्लेंडिंग कर ली और यहाँ पर मैं जो फोरहेड है वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी इस तरह से। और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करने के बाद जो है जल्दी से जो है इसकी ब्लेंडिंग करूँगी, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए आपने जो ब्रश स्पंज है उसको टैप करना है, ठीक है। उसको ड्राई स्पंज को या ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर को आपने यूज़ नहीं करना। टैप करने से जो है जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए होती है बेस की वो हमारे फेस पर आ जाती है। बाकी जो है वो ब्लेंडर जो है उसके साथ जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगी अपने अंडर आई एरिया पर और अपने जो लिप्स की जो साइड्स हैं यहाँ पर, इनके यहाँ पर इसको जो है मैं हाईलाइट करूँगी। नोज़ जो है, नोज़ का सेंटर एरिया, इसको मैं हाईलाइट करूँगी इस तरह से। जो जो एरियाज मुझे लग रहा है कि इनके डार्क हैं थोड़े से, वहाँ पर मैं इन एरियाज़ को जो है वो हाईलाइट करूँगी इसी बेस के साथ, ठीक है। हमने इसके अलावा किसी और बेस की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज बेस है, ठीक है। और आइज़ के लिए जो है, क्योंकि मैंने आइज़ पे आई मेकअप करना है तो उसके लिए जो है वो मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की यहाँ पर जो आई बेस है वो यूज़ करूँगी। इस तरह से आइज़ के ऊपर हम मैक की जो बेस है वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी सी हमें आइज़ के ऊपर लिक्विड बेस चाहिए होती है ताकि हमारे जो आइज़ की जो आई शेडोज़ हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो सकें, ठीक है। और जितनी अच्छी हमारी आई बेस होगी उतनी अच्छी तरह से जो हमारे आई शेडोज़ हैं वो जो हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपनी बेस को सेट करने के लिए ये मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का रेवोल्यूशनरी लूज़ पाउडर है, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करूँगी। आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसको मैं भर भर कर जो है वो अप्लाई करूँगी इनके फेस के ऊपर। और जितनी प्रोडक्ट जो है हमें चाहिए होगी वो हमारे फेस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। बाकी जो है हम उसको अच्छी तरह से जो है वो डस्ट ऑफ कर देंगे, ठीक है। डस्ट ऑफ आपने 1 से 2 मिनट के वक्फे के बाद करना है, ठीक है, ताकि जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे फेस में अब्जॉर्ब हो जाए, बाकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे फेस से निकल जाए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारी बेस जो है मैक की बेस के साथ हो गई रेडी। यहाँ पर हम कर लेते हैं जी ब्रॉन्जिंग कंटोरिंग इनके फेस की। ये है टैन बॉर्न ब्रॉन्जर ब्यूटीफाई बाय आमना का। यहाँ पे मैं आपको ब्रश की हेल्प से बता रही हूँ कि आपने कान के जो यहाँ पर हमारा कोना होता है, ठीक है, ये जो कॉर्नर होता है यहाँ से लेकर और जो हमारा चीक्स का सेंटर पार्ट है यहाँ तक हमने जो है वो अपने कंटोरिंग करनी होती है, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसको कंटोर करेंगे।
यहाँ पर मैं आपको अपने मॉडल के दूसरी साइड पर भी कर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने कंटूरिंग करनी है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। आपने अपनी मॉडल को कहना है या अपने क्लाइंट को कहना है कि अपने फेस को जो है थोड़ा सा खींच लें अंदर की तरफ, और उससे यह आपको एक शेप पता चल जाती है कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है वो कंटूरिंग करनी है। ठीक है, आपने कान के जो कॉर्नर है, हमारा ईयर का कॉर्नर है, वहाँ से स्टार्ट करनी है और बिल्कुल चीक्स के सेंटर पार्ट पर आकर आपने वहाँ तक आपने कंटूरिंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद मैं इनकी जॉ लाइन जो है उसको कंटूर करूँगी। आप इसकी जो है क्रीम कंटूरिंग भी कर सकते हैं, आप पाउडर कंटूरिंग भी कर सकते हैं, इजीली जो आपसे जो है वो हो सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जी मैं इनकी, क्योंकि नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, तो मैंने जो कंटूरिंग है इनकी नोज़ की करूँगी। एक स्मॉल आपने ब्रश लेना है। ठीक है, और जो आपका आईब्रो का कॉर्नर है, इनर कॉर्नर जो है आईब्रो का, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और बिल्कुल सीधी लाइन आपने खींचनी है आपके जो नोज़ की सेंटर पार्ट है। ठीक है, उसके दोनों साइड्स के जो एजेस हैं वहाँ पर आपने दोनों साइड्स पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और बिल्कुल आगे आकर जो है आपने एक कॉर्नर सा बनाना है। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर के पास आकर। ठीक है, देन जनाब उसके बाद जो है आपने अपनी जो लाइंस हैं उनको बिल्कुल सीधा सीधा सा जो है वो स्ट्रेट करना है, ताकि वो बिल्कुल एक सीधी सी लाइन एक ड्रॉ हो जाए। ठीक है, और जो हमारी नोज़ का साइड पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आपने उसको कंटूर करना है, ताकि वो भी अच्छी तरह से कंटूर हो जाएं और एक शेप में जो है वो आ जाएं। ठीक है, कंटूरिंग का मकसद ही होता है कि हमारे जो फेस है वो एक शेप में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद आपने जो फोरहेड है उसको करना है कंटूर, क्योंकि जिसका माथा जो है वो थोड़ा छोटा होता है, तो उस वहाँ पर हमें इतनी कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं होती। इनका जो माथा है वो थोड़ा छोटा था, तो मैंने इस पर हल्की सी जो कंटूरिंग है वो की है। लिप्स के जो अंडर लिप्स है, ठीक है, नीचे वाला लिप्स है, उसके नीचे मैंने इसकी थोड़ी सी कंटूरिंग की है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटूरिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक थोड़ा सा जो हाइलाइटर शेड है, हाइलाइटर मैट हाइलाइटर शेड की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मिस रोज़ की पैलेट है, यहाँ पर इसको लेकर मैं बिल्कुल सेंटर पार्ट पर अप्लाई करूँगी अपने नोज़ पर, ताकि जो कंटूरिंग है नोज़ की वो बहुत ज़्यादा हमें शार्प सी दिखे। ठीक है, और इस तरह से इसको जो है वो मैं अप्लाई कर दूँगी। देन उसके बाद जो है मैं एक साफ़ ब्रश लूँगी और उसकी हेल्प से जो है वो मैं ब्लेंडिंग कर दूँगी पूरे फेस की जो मैंने कंटूरिंग की थी। ठीक है, और ब्लेंडिंग जो है हमने जब भी करनी है वो नीचे की तरफ ही करनी है, और इस तरह से जनाब मेरी फेस का जो बेस है वो डन हो गई। और कंटूरिंग जो है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कंटूरिंग के बारे में, कि आपने कंटूरिंग जो है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं नोज़ की कंटूरिंग भी आपको बता रही हूँ किस तरह से हमने ब्लेंडिंग करनी है नीचे की तरफ। ठीक है, सो जनाब आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। जो पूरा मेकअप है इस मॉडल का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।